गुड मॉर्निंग क्लास 12 बी चिल्ड्रन। अब हम लोग ने लास्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए थे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ फॉर्मूले मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कह रहे हैं सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स हैं, ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। म्यू नॉट की वैल्यू रख दी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आई 0.4 है और 2 इंटू आर एन आई ये आर मैंने गलत रख दिया, नीचे रखना था 8 इंटू 10⁻²। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करिए तो ये 0.4 का अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो ये 4 4 ज़ा 16, ये नीचे वाले 16 से कैंसिल, ये -1 बचेगा, ये ऊपर जाके +1 हो जाएगा, तो पाई इंटू 10⁻⁴ बचा टेस्ला। पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हैं। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.2 कह रहे हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर है जिसमें 35 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। आपको वायर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू तो हो गई 2 इंटू 10⁻⁷, आई 35 है और आर 0.2 है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 3.50 इंटू 10⁻⁻5 आ गया न्यूटन पर एम्पियर मीटर और टेस्ला। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 4.3 A long straight wire in the horizontal plane carries a current of 50 एम्पियर। एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर है जिसे 50 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये मैंने ए लॉन्ग वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। करंट नॉर्थ टू साउथ, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन में 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। ठीक है, और डायरेक्शन देखना हो तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में, फिंगर होनी चाहिए उस पॉइंट की ओर जहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है ना। तो हम लोग इस कॉपी को घुमा लेंगे और इस तरह से रखेंगे कि थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में और फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो थंब हो गया करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को फैला लिया उस पॉइंट की ओर जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हथेली अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अपवर्ड हो गई और इसको कैलकुलेट कर लेंगे सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। ना क्वेश्चन नंबर 4.4, वो भी स्ट्रेट वायर की वजह से है, खुद आप लोग करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4.5 व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आपको पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना है, F/L निकालना है ऑन ए वायर कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पियर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 0.1 टेस्ला, 15 टेस्ला। तो F का फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें तो यहाँ से F/L की वैल्यू निकालेंगे तो IB साइन 30। तो F/L इज इक्वल टू I की वैल्यू है 8, B है 0.15, साइन 30 हो जाएगा। हाँ, 2 से 8 को कैंसिल कर लिया, 15
तो 0.6 आ गया न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स लगेगा। ना क्वेश्चन नंबर 4.6। क्वेश्चन नंबर 4.6 कह रहे 3 सेंटीमीटर वायर, 3 सेंटीमीटर वायर की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10⁻² मीटर, कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, इज प्लेस इनसाइड ए सोलिनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी या राइट होगी, यानी और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, इसमें एक वायर को रख दिया गया है, परपेंडिकुलर रख दिया गया है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इन्होंने बता रखा है सोलिनॉइड के भीतर 0.27 टेस्ला है, और ये एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। तो फोर्स हो जाएगा IBL sin 90, I है 10, B की वैल्यू है 0.27, L है 3 इंटू 10⁻² sin 91, तो F की वैल्यू आ जाएगी 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.7 कह रहा है 2 लॉन्ग एंड पैरेलल वायर्स A एंड B, दो वायर्स हैं A और B, दो वायर्स हैं A और B, और इनमें जो है 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, यानी 0.04 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ पे फोर्स निकालना है। तो F/L का फॉर्मूला होता है μ0/2π I1 I2 by R। तो F इज इक्वल टू आ गया μ0/2π की वैल्यू 2 इंटू 10⁻7, I1 8 है, I2 5 है, और R है 0.04 इंटू L 0.1 हो गया। इसका डेसिमल हटा दिया, 4 2 8, 2 5 10, 10 2 20 इंटू 10 200 इंटू 10⁻7 न्यूटन, और 2 इंटू 10⁻5 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। और करंट की जब डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.8, क्वेश्चन में कह रहा है क्लोजली wound solenoid 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड हैज़ 5 लेयर्स, नंबर ऑफ लेयर्स दे रखा है 5 लेयर्स हैं, और हर एक लेयर में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 400 टर्न्स हैं। द डायमीटर ऑफ द सोलिनॉइड इज, डाया दे रखा है सोलिनॉइड का 1.8 सेंटीमीटर, यानी इतने मीटर हो गया, और जो करंट इसमें फ़्लो कर रही है वो 8 एम्पियर फ़्लो कर रही है। उसके एक्सिस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सोलिनॉइड की लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था B इज इक्वल टू μ0 NI, B इज इक्वल टू μ0 NI। ठीक है, तो ये ईच लेयर के लिए हो जाएगा फॉर्मूला। तो μ0 की वैल्यू तो 4π इंटू 10⁻7 हो गया, स्मॉल n जो होता है वो कैपिटल N/L होता है। तो इससे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, और जो आएगा उसको 5 से 5 लेयर्स हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना होगा तो उसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। B निकालने के लिए 5 इंटू 4π इंटू 10⁻7, n की वैल्यू है 400, करंट है 8, और L की वैल्यू 0.8, 8 टेंजा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 8π इंटू 10⁻³ टेस्ला। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.9, 4.9 क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर कॉइल है उसकी साइड 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसमें 20 टर्न्स हैं, और जो करंट फ्लो कर रही है वो 12 एम्पियर। द कॉइल इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.8 टेस्ला। तो टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला NIAB साइन थीटा होता है। तो यहाँ साइन 30 हो जाएगा, N है 20, करंट है 12 एम्पियर,
एरिया निकाल लेंगे साइड स्क्वायर फॉर्मूले से। मैग्नेटिक फील्ड है 0.8 और साइन 30 की वैल्यू हाफ, ठीक है। तो 10 इंटू 12 इंटू 0.1 का स्क्वायर 0.01 इंटू 0.8, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें और सॉल्व करें तो 0.96 न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, 4.11 बता रहा हूँ। 4.11 इसमें कह रखा है कि इन ए चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, गॉस को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, टेस्ला में चेंज कर लिया। एन इलेक्ट्रॉन इज शॉट विथ वेलोसिटी 4.8 into 10 to the power 6 meter per second normal to the magnetic field. Explain the path and determine the radius. इलेक्ट्रॉन का मास इन्होंने दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है, यानी QEB sin 90 की वैल्यू mv²/r की इक्वल होगी। तो v एक कट जाएगा, इससे अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो mv/qb हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो चार्ज हम लोग इलेक्ट्रॉन का ले लेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा mv/eb। अगर सबकी वैल्यू रख दें 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी दे रखी है 4.8 इंटू 10⁻6, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी 6.5 इंटू 10⁻4। तो ये 3 टाइम्स कट गया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 4.2 इंटू 10⁻2 मीटर या रेडियस आ गई 4.2 सेंटीमीटर।